पाकिस्तान की करतूत का अगर जीता जागता सबूत देखना हो ना, तो आपको कश्मीर के सीमावर्ती गांवों में जाना होगा। पाकिस्तानी सेना अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए भारत के सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाती है। एलओसी के पास गांवों के लोगों की जिंदगी नर्क बन गई थी, नर्क। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने के लिए मोर्टार हमले एवं कवर फायरिंग किया करती थी। इसी वजह से सीमा पर बसे गांव सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। धारा 370 और 35A के हटने के बाद तस्वीर बदल रही है। इसी बदलते हालात को देखने के लिए ओटीटी इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। सन 1947 की दुखद घड़ी, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब से अब तक सीमावर्ती गांव के नागरिक खौफ के साए में जी रहे हैं। आतंकवादी किसी भी समय किसी भी घर में घुसकर आतंक फैला देते हैं। एक तरफ आतंकवादी अत्याचार कर रहे थे, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की नापाक सेना सीमा पार से लगातार गोलाबारी कर रही थी। न रात को आराम से सो सकते थे, न दिन में आराम से घर से बाहर निकल सकते थे। पुंछ जिले के बालाकोट में स्थित धराती गांव यहां के लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए मानो नर्क बन गई थी। भारतीय सेना धराती गांव के नागरिकों के लिए देवदूत कहो या फरिश्ता कहो बनकर आई। धराती गांव के नागरिक सेना के साथ होने की वजह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यह धराती गांव का स्कूल है। नापाक पाकिस्तान के गंदे इरादे कब खत्म होंगे किसी को खबर नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की मदद धराती गांव के युवाओं के लिए आशा की नई किरण एवं विकास का अटूट रिश्ता बन गया है। हमारे मालूम मशी हैं, आदमी हैं, काफ़ी कैजुअल्टी हुई हैं यहाँ, जो कि गोला शेलिंग से, और अचानक में उनका कोई मालूम नहीं कि किस टाइम आ जाता है। पिछले दिनों में तकरीबन 9-10 बजे शुरू कर लिया, कभी रात को शुरू कर लेते हैं, कभी दिन में शुरू कर लेते हैं, तो काफ़ी कैजुअल्टी हुई हैं। ऐसे करके शेलिंग होता रहता है बीच में। इंडियन आर्मी तो काफ़ी हेल्प करती है, हमारा अच्छा सुजन है। हमारा तो इंडियन आर्मी से तलकात है, इसीलिए तो बच रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारा काफ़ी हेल्प कर रही है। धारा 370 और 35A के हटने के बाद भारतीय सेना की मदद से गांव की स्थिति बदल रही है। लिहाजा सेना को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। अब आतंकी गतिविधियों पर धीरे धीरे ब्रेक लग रहा है। ओटीटी इंडिया की टीम ने बदलते कश्मीर में भूतकाल के कई दर्दनाक मामले भी देखे। पाकिस्तानी मोर्टार एवं गोलाबारी में घायल होने के बाद कई युवा हमेशा के लिए दिव्यांग बन चुके हैं। यह युवक शरीर से विकलांग होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारा है। इस जांबाज युवा का नाम है मोहम्मद शफीर। पाकिस्तान की तरफ से हुए मोर्टार और गोलाबारी में मोहम्मद शफीर के घर में आग लग गई और मोहम्मद शफीर के पिता पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में मारे गए थे। घर में लगी आग पिता पुत्र बुझा रहे थे और उसी दौरान मोहम्मद शफीर के पेट में 7 गोलियां लगी थीं। मोहम्मद शफीर का जीवन तो बच गया, पर बदनसीबी से एक हाथ और पैर जीवन बचाने के लिए डॉक्टरों को ऑपरेशन में हमेशा के लिए काटना पड़ा था।
लेकिन शफीर का मनोबल चट्टान की तरह मजबूत है और शफीर को भारतीय सेना की मदद मिली। सेना की कृत्रिम पैर की मदद से शफीर ने गाड़ी चलाना सीख लिया और सेना ने शफीर को हमीरपुर की पाइनवुड स्कूल में चौकीदार की नौकरी दे दी। अब शफीर को अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं है एवं गर्व से अपना जीवन जी रहा है। तो अचानक से फायरिंग दोनों तरफ से शुरू हो गया था। उस फायरिंग में लगभग 2-2.5 घंटे गोलाबारी चलती रही। तो उस गोलाबारी में मेरा पिताजी भी ख़त्म हो गया और मेरा टांग और बाजू उधर ही ख़त्म हो गया। तो बाद में वहाँ से हमारे फौजी भाई ने जाके उठाया मुझे। फिर भी गोलाबारी चलती समय, रात के समय टाइम था, तो जाके वहाँ से फौजी ने उठाया, जाके मेरा इलाज कराया। पिताजी तो वहीं रहे, उनको दूसरे दिन उठाया वहाँ से, लेकिन फौज हमारे को लेके चले गए। फिर एक बार सिंगा से शायद वो सीओ थे, तो उन्होंने बोला कि हम इस बच्चे को मैंने बचाना है, क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं, मेरे से छोटी एक बड़ी है, बाकी 4 छोटी हैं। तो सर एक ही भाई बचा था मैं। तो फौज ने बोला कि हम अपनी जान भी लगा देंगे लेकिन इसको बचाना है। मेरे को ब्लड भी होने नहीं दिया। तो 2.5 साल मेरा इलाज चला है। तो जो सीओ साहब थे इकबाल सिंघा साहब, उन्होंने बोला कि इस पर खर्चा जितना मर्जी हो जाए, मैंने इसको बचाना है। लगभग बचा दिया सर, इलाज लोज करा के। अब उसके बाद 18 साल का जब हुआ, उन्होंने बोला हम अपने में है गई हैं, फ़ौज में एडजस्ट कर देंगे। तो वो एक हमारा स्कूल है, पाइनवुड स्कूल है हमीरपुर, वहाँ नाइट चौकीदार में ड्यूटी देता हूँ सर। तो चलो घर का सर्कल चल रहा है। फ़ौज हमारी अभी भी हमारा देखभाल कर रही है और करती है। जब से भी कोई फ़ौज चेंज होती है, कुछ भी है, फ़ौज जाती है, वो बता के जाती है। तो हमारे को घर में राशन पानी, हम फ़ौज में सारे पे ही हैं। हमारा ना कोई घर में और भाई है, भाई मेरे यही हैं, फ़ौजी भाई हैं। और एक मेरे लिए नहीं, सबके लिए ये ठीक है सर। मदद ऐसी है कि अगर गोलाबारी चलती भी है, वहाँ कोई नहीं पहुँचेगा, फिर भी फ़ौजी जाएंगे, ठीक है। वहाँ से किसी को अगर चोट लग गई तो अभी फ़ौजी भाई जाके वहाँ से उठाएंगे, उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इलाज कराएंगे, फ्री देखभाल पूरी करते हैं फ़ौजी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों से न जाने कितने परिवार बिखर गए हैं। अचानक सरहद पार से एक मोर्टार आता है और परिवार बिखर जाता है। ओटीटी इंडिया की टीम उसी दर्द से तड़पती एक लड़की से रूबरू हुई। ये है नौरीन। 2018 में एक भयानक दिन पाकिस्तान की ओर से मोर्टार आया और परिवार को खत्म कर दिया। नौरीन अपने माता पिता, 3 भाइयों और एक बहन के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। लेकिन एक सुबह ने नौरीन और उसकी बहन का जीवन नर्क में बदल दिया। नौरीन ने अपने माता पिता और 3 भाइयों को अचानक मोर्टार हमले में अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा तो मानो नौरीन का जीवन खत्म हो गया था। फायरिंग के 3 साल बीत जाने के बाद भी नौरीन की छोटी बहन के दर्द के जख्म अभी तक नहीं भरे हैं। अभी भी वे घटना को भूली नहीं है और घटना के बारे में बात करने में अभी भी असमर्थ है। सेना ने नौरीन का घर भी बनवा दिया एवं सेना की वजह से नौरीन की आंखों में शिक्षक बनने का सपना आज भी जिंदा है। क्या हुआ था? गोले आए थे। फिर कैसे हुआ था? आप कहाँ थे तब सभी इकट्ठे थे वहीं पे। तो 3 भाई और 2 मम्मा डैडी, बस। घर पे गिरा था? जी। और इसमें आपके मम्मी और पापा वगैरह सब घायल हुए? जी हाँ, आर्मी ने फिर घर बना के दिया, कुछ गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे। सर वहाँ नाश्ता कर रहे थे, सुबह का टाइम था, तो वहाँ आया, बरामदे में बैठे थे बाहर, तो वहाँ से आया, पाकिस्तान से आया था 120 का, छत के ऊपर गिरा तो पूरा खत्म। अचानक? हाँ, सब अचानक। बच्चे तब आप क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे। आप थे वहाँ पे? जी हाँ। आपको भी लगी थी? जी हाँ। उसको लगी तो उसका पेट पूरा कटा हुआ है। अच्छा, आपका क्या नाम है? महरी। मेहर? मेरीन। मेहरीन, आप मतलब कहाँ पढ़ती हो?
बोल बच्चे, पढ़ाई करती हो आप? बोलो। जी। तो आपको इंडियन आर्मी ने कैसे मदद की? सर बहुत मदद किया है, मकान बना के दिया है जो डैमेज हुआ था। अच्छा, और भी सामान सामान दिया था। सरहद के गांव में जिन लोगों ने गोलाबारी और मोर्टार का आतंक देखा है, वे जानते हैं कि जीवन मौत का खेल पलक झपकते ही खेला जाता है। उरी क्षेत्र के अधिकांश गांवों में पाकिस्तानी गोलाबारी से संपत्ति के नुकसान के मामले सुनने को मिलेंगे, लेकिन कमलकोट गांव का मामला दिल दहला देने वाला है। ये बिस्तर पर पड़े सनाइदर हुसैन हैं। परिवार के साथ ही कमलकोट गांव में रहते थे और सरकारी राशन की दुकान में छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। जरा ध्यान से खंडर जैसी इस जगह को देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये वही राशन की दुकान है जहां सनाइदर हुसैन काम किया करते थे। राशन की दुकान पर पाकिस्तानी मोर्टार का गोला गिरा, दुकान में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई और सनाइदर हुसैन गंभीर रूप से घायल हुए थे। सनाइदर हुसैन पाकिस्तानी मोर्टार हमले में अपने दोनों पैरों को खो चुके हैं। 12 बजे का टाइम, 12:30 का था, जुम्मा था, वहाँ फ्राइडे उस दिन था। लोग चले गए तो हम वहाँ पर 3-4 आदमी बचे, तो हमने राशन स्टोर को बंद करने की कोशिश की। एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है, बोलता है मुझे दे दो राशन, तो फिर निकलो। तो हम वहाँ ही बैठ गए। अचानक से यहाँ पोस्ट पे आवाज़ छोटे फायर का आया, थोड़ा 2-3 फायर का आवाज़ आया, तो हम वहीं पे बैठे थे। हमने बोला अभी बंद करके चले जाएंगे। तो अचानक वहाँ बैठे 3-4 मिनट के अंदर वहाँ बड़ा फायर आ गया और मैंने अपने आप को खूब उड़ते हुए देखा और साथ वाला बंदा हुआ। सड़क में बैठे थे कुर्सियों पे, तो उड़ते हुए देखा, टांगें बिल्कुल मुझे थी नहीं। फिर मैं ऐसे स्पीड में इधर उधर घूमा, देखा इधर उधर कोई है ही नहीं, चलाया बहुत, तो मेरे पास उस वक्त कोई नहीं आया। तकरीबन 20 मिनट के बाद फिर मुझे होश आया, तो एक एम्बुलेंस गाड़ी आई, उसमें 2-3 बंदे थे। एक पुलिस वाला था, उसने उठाया मुझे, बोला यहाँ बहुत डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, इनका हिसाब नहीं है, पहले इसको उठाओ और अस्पताल में कहीं पहुँचाओ। फिर उन्होंने मुझे उड़ी में ले लिया। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं आया। 2-3 दिन के बाद मुझे होश आया जब मैं सूरा श्रीनगर में था। तो बम 2-3 बम वहाँ पे गिरे। एक वहाँ इसका चावल का बैग पड़ा हुआ था, किसी ने लेके छोड़ा था, तो इस तरह से मैंने उसके अंदर अपना मुंह छिपाया। मैंने बोला अब मुंह बचना चाहिए। स्प्लेंडर बहुत ज़्यादा आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, इतने गोले यहाँ पे पड़े कि कोई हिसाब ही नहीं। तब तक मेरे ये दोनों कान भी उनकी आवाज़ से बंद हो गए। 1947 से सीमावर्ती गांवों की स्थिति नर्क जैसी बनी हुई थी। पाकिस्तान जैसी नापाक हरकत और कोई देश नहीं कर सकता। किसी भी देश की सेना सीमा पर रहने वाले आम नागरिक को निशाना नहीं बनाती। नापाक पाकिस्तान के बारे में क्या कहें, जिसका नाम सुनते ही दुनिया के देश नकारात्मक दृष्टि से पाकिस्तान को देखते हैं। मोदी सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद पाकिस्तान और आतंकियों की जड़ें खत्म होने के कगार पर हैं। बदलते हुए नए कश्मीर और नई रोचक एवं गर्व लेने वाली दास्तानें आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए OTT इंडिया।